Hello students of class 10th. I am Saman Jambal, your maths teacher, and today we will discuss about the zeros of a polynomial. तो बच्चे इससे पहले हम पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट हमारे पास आता है लीनियर पॉलिनोमियल. बच्चे लीनियर पॉलिनोमियल में को जनरली हम ax प्लस बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को ax प्लस बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जनरली वे में ax प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, जनरली. अब इसको लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है. बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. एंड जिस टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी उसका कॉफिशिएंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. मतलब a का कॉफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर a का कॉफिशिएंट 0 हो जाता बच्चे तो ये टर्म खत्म हो जाएगी. हमारे पास सिर्फ b बचेगा और वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ठीक है, इसलिए a जिस भी टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है उसका कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए. देन इट इज लीनियर पॉलिनोमियल. तब ये लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? अब जितनी इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है या जितनी इस लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री है एट मोस्ट उतनी ही इसकी जीरोस रहेंगी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब जीरो क्या होती है? एक्स की वो वैल्यू जो इस कंप्लीट पॉलिनोमियल को जीरो बना दे. ठीक है, वो इस पॉलिनोमियल की जीरो कही जाएगी. तो मान लीजिए हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है. मान लेते हैं 3x प्लस 2. अब अगर मैं x की वैल्यू -2/3 पुट करूं इन प्लेस ऑफ x. ठीक है, तो x के प्लेस पे अगर मैं x की वैल्यू -2/3 पुट करता हूं तो यहाँ पे -2/3 प्लस 2, तो 3 से 3 कैंसल, -2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0 बन जाएगा. क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू -2/3 इज 0 और इसको रूट्स भी कहा जाता है, रूट्स ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस लीनियर पॉलिनोमियल. तो इसका मतलब ये हुआ 0 और रूट्स दोनों सेम चीज है. अगर 0 बोला जा रहा है या रूट्स बोला जा रहा है तो दोनों एक ही चीज है. तो इस जो लीनियर पॉलिनोमियल रहेगी उसकी एट मोस्ट कितनी जीरो होंगी? 1. ज्यादा एक जीरो होगी, उससे कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज अबाउट द लीनियर पॉलिनोमियल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो 0 मीन्स एक्स क्या उस पॉलिनोमियल, उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यू जो उस वेरिएबल के प्लेस पे उस पॉलिनोमियल में पुट की जाए तो उस पॉलिनोमियल को वो 0 बना दे. ठीक है, मतलब कंप्लीट p ऑफ x को 0 बना दे. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट इज कॉल्ड 0 ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल. नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की. तो बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में को जनरली हम किससे नोट करते हैं? p ऑफ x ax² प्लस bx प्लस c. दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड जनरली हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, या इसमें जो एक टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर उस टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है. बिकॉज ऑफ दैट दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्लियर? और जिस टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो उसका कॉफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. मतलब x² का कॉफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. x² कॉफिशिएंट यहाँ पे a है तो a 0 नहीं होना चाहिए. अगर ये 0 हो जाता है तो ये टर्म ही कैंसिल आउट, खत्म हो जाएगी. हमारे पास bx प्लस c बचेगा और bx प्लस c जो है बेटा वो एक लीनियर पॉलिनोमियल रह जाता है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बिकॉज ऑफ दैट a इज नॉट इक्वल टू 0. अब इसमें कितनी 0 होंगी? इसमें एट मोस्ट जितने इसकी पावर है, हाईएस्ट डिग्री है पॉलिनोमियल की, इस पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट डिग्री है उतनी ही एट मोस्ट उसमें जीरोस होंगी. तो इसमें एट मोस्ट 2 जीरोस रहेंगी. इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एट मोस्ट 2 जीरोस होंगी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एट मोस्ट 2 जीरो. मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 हो सकती हैं, उससे 2 होंगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती हैं. क्लियर? अब हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेते हैं x² माइनस 3x माइनस 4. क्लियर? अब मुझे अगर इसकी नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी है, एक तो है कि हम कैसे मान लीजिए
मैं x की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट कर देता हूँ, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या x इक्वल टू -1 इसकी 0 है या नहीं। तो कैसे करेंगे, इस x की वैल्यू को इस x के वेरिएबल के प्लेस पे पुट कर देंगे। तो p ऑफ -1 अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पे पुट करूँ तो ये ऐसे आ जाता है, ठीक है। अब ये -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस के 3 और माइनस के 4, तो 4 - 4 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ क्वाड्रेटिक दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 0 है कौन, x इक्वल टू -1। क्लियर। अगर मुझे किसी पॉलिनोमियल की 0, अब इसकी 0 निकालनी है तो क्या करेंगे, और इस किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कितनी मैक्सिमम 0 हो सकती है, तो उसकी उतनी मैक्सिमम 0 हो सकती है बच्चे जितनी उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी। तो एट मोस्ट इसकी कितनी 0 हो सकती है, 2। क्लियर। और अगर मुझे इसकी नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, जो भी p ऑफ x है उसको 0 के इक्वल कर देंगे। मतलब जो पॉलिनोमियल है उसको अगर हम 0 के इक्वल कर दें तो वो इक्वेशन बन जाती है, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर मैं px को 0 के इक्वल कर दूं तो ये हमारे पास x² - 3x - 4 बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। बाय फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो आप ऑलरेडी 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो अभी आप पढ़ेंगे, ठीक है, या क्लियर टू ऑल ऑफ यू बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी है। उससे हम x की वैल्यूज कितनी निकलेंगी, जितनी जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम x की कितनी वैल्यूज निकलती हैं, जो में 2 निकलती हैं तो इसमें 2 0 रहेंगी, ठीक है। जो भी x की वैल्यूज निकलेंगी वो उसकी 0 होंगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को जनरली किस रिप्रेजेंट किया जाता है, थर्ड पार्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे p ऑफ x इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 3 है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। या इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 है, या इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। और दूसरा, जो भी जिस भी टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर दी हो, मतलब कि जिस भी टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो, उसका कोफिशिएंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो ये टर्म खत्म, तो सिर्फ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही रह जाएगी, क्यूबिक नहीं रहेगी फिर, ठीक है। तो ये a जो है x³ का कोफिशिएंट a है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इस जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये वाली, इसमें एट मोस्ट कितनी 0 हो सकती हैं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की एट मोस्ट 3 0 हो सकती हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम इसकी 3 0s हो सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती हैं, 3 से कम हो सकती हैं लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की एट मोस्ट 3 0s हो सकती हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना करेंगे बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।